हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। तो आजकल के वर्ल्ड में हर स्टूडेंट्स की लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस ज़रूर होते हैं, और उन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो हम खुद क्रिएट नहीं करते, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के क्रिएट किए होते हैं। सबकी लाइफ में अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट हमारे पास एक ना एक वो रास्ता ज़रूर होता है जिससे हम डिस्ट्रैक्शंस हटा सकते हैं। तो मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटाए मैं बताने वाला हूँ। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती थी, और यही डिस्ट्रैक्शन बना जो मेरे नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस साल मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताता हूँ और मैं कैसे उन्हें ओवरकम कर रहा हूँ। अभी भी मैं पूरी तरीके से ओवरकम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे उन्हें ओवरकम कर रहा हूँ। तो जैसा कि मेरा रूम सेपरेट बना हुआ है छत पे, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। लेकिन क्या होता था, मैं पढ़ने बैठता था तो 1-2 घंटे पढ़ पाता था, फिर अपने आप मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगता था। कभी मैं चला गया नीचे पानी पीने, कभी बोतल में पानी भरने चला गया, कभी वॉशरूम चला गया, एंड इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता था। फिर मैं आया, पढ़ने बैठा, फिर थोड़ी देर आधा घंटा पढ़ा, फिर यार भूख लग रही है, फिर नीचे चला गया कुछ खाने पीने, और वो 5 मिनट के लिए जाता था और वो 1-1.5 घंटा कब हो जाता था पता नहीं चलता था। फिर बाद में याद आता था, अरे यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरी पढ़ाई का लॉस इससे बहुत होता था। तो फिर ये मेरा पिछले साल ऐसा चलता था। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी था नीट में सिलेक्शन ना होने का। लेकिन इस साल मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वजह से जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे होंगे उनको पता होगा मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो मेरी लाइब्रेरी की टाइमिंग 7 बजे से लेकर 2 बजे तक थी। तो मैं वहाँ चला जाता था, तो मैंने वहाँ जाके अपनी एबिलिटी के बारे में जाना। मैं घर में कंटिन्यूएशन में मुश्किल से 2 घंटे पढ़ पाता था, फिर ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन लाइब्रेरी में मैं 3-4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ लेता हूँ, बिना रुके, बिना कोई ब्रेक लिए हुए। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने अपने बारे में जानी। और वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन सब ऐसे होते भी नहीं हैं कि ऐसे लाइब्रेरी में बैठे। एक तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, तो एक थोड़ा सा अंदर से फील आता है, यार सब पढ़ रहे हैं, कोई नहीं उठ रहा, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो आसपास का माहौल वैसा बन जाता है ना, तो पढ़ाई अपने आप होने लगती है, मोटिवेशन आ जाता है। इस वजह से मैं वहाँ इतनी देर पढ़ पाता था। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम होती थी, मैं 2 बजे तक तो वहाँ पे पढ़ लेता था, लेकिन फिर जब वहाँ से आता था फिर वही लेज़ीनेस आ जाती थी, आके लेट जाता था, 1-2 घंटे रेस्ट ही करता रह गया, खाया पिया, फिर इधर उधर किया, पढ़ने के लिए बैठा, फिर वही डिस्ट्रैक्शंस आ जाते थे। कभी नीचे चला गया पानी पीने, कुछ खाने पीने, इधर चला गया, डोर बेल बज गई तो देखने चला गया कि अरे मेरे घर में कौन आया है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लोग चाहते भी हैं कि इनको कंट्रोल कर ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में, अब क्या करूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी तो मैं हाफ डे लाइब्रेरी जाता था, तो अब मैं फुल डे लाइब्रेरी जाऊंगा। तो अब मेरी लाइब्रेरी की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके रात तक होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठा, फिर वही नाश्ता वास्ता करके तुरंत लाइब्रेरी चला गया। फिर मैं वहाँ कंटिन्यूएशन में पढ़ता रहता हूँ। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, जब 3 घंटे 3.5 घंटे तक पढ़ लेता हूँ। फिर जब ऐसे लगने लगता है कि अब थोड़ा ओवर हो रहा है, तब मैं 15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। और उस ब्रेक में मैं क्या करता हूँ, मेरी लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे बनी हुई है, तो वहाँ पे बालकनी है। तो मैं बालकनी में जाके खड़ा हो जाता हूँ, फिर वहाँ पे ऐसे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आया करती है, तो मैं वहाँ पे जाके 15 मिनट रिलैक्स कर लेता हूँ। और हाँ, इस टाइम में मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ, फ़ोन में अंदर अपनी टेबल पे ही छोड़ के चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे फिर 15 मिनट रिलैक्स करने के बाद एकदम फ्री हो जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर मैं पढ़ता रहता हूँ, 1 बजे तक पढ़ता रहता हूँ। बीच में थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि ऐसे थोड़ा स्ट्रेस उतर जाए, थोड़ा रिलीफ मिल पाए। थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, ये नहीं आप 1-1 2-2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं। फिर 1 बजे के बाद मैं घर वापस चला जाता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, जिसमें मैं अपना लंच करता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे के बाद फिर वापस मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ।
फिर मैं नॉन स्टॉप लाइब्रेरी में पढ़ता रहता हूँ, बीच में ब्रेक लेता रहता हूँ और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट ले जाता हूँ। बीच बीच में भूख लगती है तो वहीं बैठ के थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं 7 बजे तक पढ़ता हूँ, 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद 7:30 बजे मैं जिम चला जाता हूँ। तो जो लोग मेरी पहले की टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा मैं जिम जाता हूँ। तो मैं जिम चला जाता हूँ 1.5 घंटे के लिए। 9 बजे तक मैं जिम करता हूँ, फिर 9 बजे से मैं घर वापस आ जाता हूँ। तो इस दौरान मैं जितना पढ़ता हूँ, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, टेंशन आती है, जिम में जाके सारी उतर जाती है, एकदम रिलीफ हो जाता है। फिर मैं 9 बजे तक घर वापस आ जाता हूँ। फिर उसके बाद खाना वाना खा के मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। फिर 4 बजे से मैं 4:30 बजे तक फ्रेश होके फिर मैं 4:30 बजे से 6:30 बजे तक फिर पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद अपना रेडी होके तैयार वैयार होके फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। तो ये मेरा दिन का पूरा शेड्यूल ऐसे हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप दिन में खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लो कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए आपको टाइम ना मिले। तो बस यही एक रास्ता है, आप बड़े से बड़े डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड कर सकते हो। खुद को इतना बिजी कर लो कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए ही टाइम ना बचे। ज़रूरी नहीं कि आप भी लाइब्रेरी ही ज्वाइन करके अपने डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हो। ये मेरा रास्ता था, मुझे ये सॉल्यूशन मिला कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपने डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकता हूँ। आप अपना रास्ता फाइंड करो कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हो। बस पॉइंट क्या है कि आप खुद को इतना बिजी कर दो कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए ही टाइम ना बचे। यही एक रास्ता है और यही आप करके अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।